मित्रों, नमो नमः। संस्कृत साहित्य दर्शन चैनल में आप सबका स्वागत है और आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सृष्टि किस प्रकार से होती है इसके बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग इंद्रियों की जो वृत्ति है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, इनका क्या क्या कार्य है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए 28 नंबर कारिका में कहते हैं, रूपादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मुष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गा नंदाश्च पंचानाम। बोले रूपादिषु पंचानाम आलोचन, आलोचन अर्थात ज्ञान, रूपादि का ज्ञान। देखिए, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय क्या है? जिससे हमको ज्ञान होता है। किससे ज्ञान होता है? बोले श्रोत्र अर्थात कान, कान से हमको शब्दों का ज्ञान होता है। त्वक, त्वक से स्पर्श का ज्ञान होता है। कौन सा वस्तु कठोर है, कौन कोमल है, मृदु है, इसका हमें ज्ञान होता है। चक्षु, नेत्र से हमको रूप का ज्ञान होता है। रसना अर्थात जीभ, जिह्वा, जिह्वा से हमें रस का ज्ञान होता है। और घ्राण, घ्राण से हमको गंध का ज्ञान होता है। ये इनकी वृत्तियां हैं। और ये ज्ञानेंद्रिय हो गया। कर्मेंद्रिय तो वचन, आदान, विहरण, उत्सर्ग और आनंद। बोले देखो, पंच कर्मेंद्रिय जो है, वचन, वाक, वाणी जिसको कहा जाए, जो जिसका कार्य है बोलना, तो वाक से बोलना है। वचन, आदान, आदान अर्थात देना या लेना। हाथ का काम क्या होता है? देना और या लेना। वचनादान विहरणोत्सर्ग अर्थात वचनादान विहरण, विहार करना, चलना, गमनागमन करना। ये किसका कार्य है? ये पैर का कार्य है। और उत्सर्जन, उत्सर्जन अर्थात मल त्याग, जिस इंद्रिय से हम लोग करते हैं, जिसको गुदा कहते हैं। और उपस्थ्य, आनंद, आनंद का अनुभूति जहाँ से हम लोग कर पाते हैं। ऐसे इसको उपस्थ अर्थात वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, यह कर्मेंद्रिय है। और श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण, ये जो है ज्ञानेंद्रिय है। तो इन दोनों का ये जो बताया गया है, श्रोत्र का शब्द का ज्ञान, श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, त्वक से स्पर्श का, चक्षु से रूप का, रसना से रस का और घ्राण से गंध का ज्ञान होता है। ऐसे ही कर्मेंद्रिय जो है, वाक, वाणी बोलने का कार्य करता है। पाद, लेना, पाणी अर्थात हाथ, ये क्या करता है? लेना देना, दान आदि का कार्य करना। पाद का कार्य होता है चलना, विहार करना, विहरण करना। उपस्थ्य, ये इसका मल त्याग आदि है पायु का। और उपस्थ का है जो जननेंद्रिय, जिसको कहा जाता है आनंद की, जिससे हमको प्राप्ति होती है। इसके बाद असामान्य और सामान्य वृत्ति। देखिए, इंद्रियों में कुछ सामान्य वृत्ति होती है। सामान्य और असामान्य को पहले हम लोग समझ लेते हैं। असामान्य वह होता है, असामान्य जो है एक जगह की ही वृत्ति को असामान्य वृत्ति कहते हैं, तथा अनेक की वृत्ति को असामान्य वृत्ति कहते हैं। एक जगह की ही वृत्ति असामान्य वृत्ति होती है। क्षम्यताम, एक जगह की वृत्ति जो है वो असामान्य वृत्ति होती है, तथा अनेक की वृत्ति
सामान्य होती है। आइए समझिए इसको। जैसे एक जगह की वृत्ति सामान्य होती है। उदाहरण से समझ लीजिए, हाथ का काम है, कुछ सामग्री लेना देना, पैर का काम है चलना। लेकिन देखिए, पैर से लोग चलते हैं, ठीक है, कई लोग हाथ से भी चल लेते हैं, कई लोग हाथ पैर दोनों के माध्यम से चल लेते हैं। तो ये दोनों क्या है? सामान्य वृत्ति है। परंतु असामान्य वृत्ति क्या है? जैसे बुद्धि का लक्षण क्या है? अध्यवसाय बुद्धि, ज्ञान करना। तो ज्ञान केवल बुद्धि करता है, संकल्प विकल्प केवल मन करता है। तो ये क्या है? असामान्य वृत्ति है, एक में ही घटित होता है। ज्ञान केवल बुद्धि ही ग्रहण करता है, संकल्प विकल्प मन ही करता है। हाथ कहीं कहे कि मैं संकल्प विकल्प करूं, नहीं कर सकता, पैर नहीं कर सकता, आँख नहीं कर सकता, कान नहीं कर सकता, जिह्वा नहीं कर सकती। इसलिए ये असामान्य वृत्ति है। और जो एक से अधिक में जो होता है वो सामान्य वृत्ति कहा जाता है। तो इसी को सामान्य और असामान्य वृत्ति के बारे में बताया जा रहा है। स्वालक्षण्यम वृत्ति त्रयस्य शैषा भवत्यसामान्य सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः पंच। स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य शैषा। अभी पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि आदि सबका लक्षण बतला दिया गया है, परंतु मन, बुद्धि का, अहंकार और मन, इन तीनों का जो है इसको नहीं बतलाया गया है। किसको नहीं बतलाया गया है? लक्षण्यम, लक्षण नहीं बतलाया गया है। तो उसको क्या कह रहे हैं? इसको वृत्तिस्त्रयस्य शैषा, वो वही है जो उसकी लक्षण है, वही उसकी वृत्ति है। जैसे अध्यवसाय बुद्धि का है, ज्ञान करना बुद्धि का कार्य होता है। और अहंकार का क्या है? तो अभिमानो अहंकार, अभिमान करना ही अहंकार का वृत्ति है। और बुद्धि हो गया, अहंकार हो गया, और मन संकल्प विकल्पात्मकम, जो संकल्पवान वाला है। तो ये जो वृत्ति है, इन तीनों का शैषा भवति असामान्य। देखिए, अभिमान केवल अहंकार ही करेगा, बुद्धि अध्यवसाय जो है बुद्धि ही करती है, और संकल्प विकल्प केवल मन ही करता है। तो ये जो वृत्ति है यह असामान्य वृत्ति है। भवति असामान्य ऐसा। अस्तु, अब आगे बढ़ते हैं। सामान्यकरण वृत्ति है, और जो एकादश इंद्रिय है इनका भी, जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, इनका भी असामान्य कहा गया है। इसके बाद है प्राणाद्या वायवः पंच। ये जो है सामान्यकरण वृत्ति ही प्राणाद्या वायवः पंच। प्राण, अपान, उदान, ये जो वायु है, इनका जो वृत्ति है ये समान है। समान मतलब हर एक इंद्रिय, हर एक अंग में इसका प्रभाव होता है। जैसे देखिए, एक श्लोक है, हृदि प्राणो गुदापाने समानो नाभिमंडले उदानः कंठदेशस्थो व्यानः सर्वशरीरगः। जो प्राणवायु है वो कहाँ कहाँ होता है? वो नासिका में, हृदय में, नाभिमंडल में, पैर के अंगूठे आदि में, ये प्राणवायु रहता है। अपान वायु गले में, मुंडी में, पीठ में, पैर में, गुदा और जननेंद्रिय में पाया जाता है। समान वायु हृदय में, नाभि में, शरीर के जोड़ों में पाया जाता है। और उदान वायु हृदय में, कंठ में, तालू में, सिर में, भौं के बीच में ऐसा पाया जाता है। और व्यान वायु जो है, व्यान नाम का जो वायु है, वो संपूर्ण शरीर के त्वचा में पाया जाता है, संपूर्ण शरीर में। तो एक से अनेक में होने के कारण यह क्या है? तो बोलिए सामान्य वृत्ति है।
तो प्राणाद्या पंचवायवः ये सामान्य वृत्ति है। और इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। युगपत् चतुष्टयस्य तु वृत्तिः क्रमशः क्रमशस्य तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः दृष्टे तथाप्यदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्तिः। अब वृत्ति के बारे में बताया जा रहा है। क्या होता है? सात और क्रमशः होने वाली वृत्तियां, युगपत मतलब एक साथ होने वाली वृत्तियां, और क्रमशः मतलब 1 by 1 होने वाली जो वृत्तियां हैं। देखिए, युगपत कब होगा और क्रमशः कब होगा, इसके बारे में जैसे बुद्धि, अहंकार और मन के साथ जब कोई एक इंद्रिय लगता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए आपका मन, अहंकार, बुद्धि, अहंकार और मन के साथ आँख रूपी जो इंद्रिय है जब लगेगा तो इसको कहेंगे चतुष्टयस्य वृत्ति। इसको इसी को ये 3 और एक इंद्री, कोई सा भी ज्ञानेंद्रिय को ले सकते हो एक, तो ये क्या हो जाएगा? ये चतुष्टयस्य वृत्ति, इसको चतुष्टय वृत्ति कहा जाता है। तो ये चतुष्टय वृत्ति कैसे लगता है? कभी क्रमशः लगेगा या तो कभी युगपत लगेगा, युगपत एक साथ या तो कभी क्रमशः। आइए उदाहरण से समझते हैं। आपका जो बुद्धि है, अहंकार है, मन है, इनके साथ अगर ये नेत्र, आप किसी विषय को देखे, आप किसी वस्तु पदार्थ को आपने प्रत्यक्षीकरण किया, देखे आप दृष्टि में, है नहीं, तो युगपत एक साथ कार्य करता है। ये चाबी है, आँख देखता है, हाँ, तो फिर बुद्धि जो है ज्ञान स्वरूप है, तो बुद्धि जान जाती, बुद्धि का कार्य ज्ञान करना, बोलिए ये चाबी है। और फिर मन संकल्प विकल्प करता है कि ये चाबी अगर है तो ये बाइक की चाबी है, या अथवा ये ताला की चाबी है, हाँ, ये ताला, ये तो गुच्छा है, ऐसा संकल्प विकल्प करना। फिर अहंकार आकर कर देता है, क्रिया में समर्पित कर देता है, नहीं, बोले ये बाइक की चाबी है और ये ताले की चाबी है। इस प्रकार इसको अहंकार के रूप में परिवर्तित होकर के अर्थात निश्चित कर देते हैं। युगपत वृत्ति होती है और एक होता है क्रमशः, क्रमशः तस्य निर्दिष्टा। तो क्रमशः वृत्ति कैसे होती है? तो बोले देखिए, उदाहरण के लिए रात्रि है अभी, तो रात्रि को आपने रज्जू एक देखा, एक रस्सी देखे लटकते हुए। अब ऐसा हुआ कि अचानक आपके आँख ने देखा तो मन ने कहा, अरे कहीं सर्प तो नहीं है। 1 by 1 आँख देखा, रस्सी है, फिर मन में संकल्प विकल्प होने लगा, रे कि ये रस्सी है कि सांप है। फिर बुद्धि निर्णय करती है ज्ञान के माध्यम से कि बोले नहीं नहीं, ये तो रज्जू ही है, रस्सी ही है। फिर अहंकार उसको निकाल करके अर्थात क्रिया में ले आता है। तो कभी क्रमशः होता है, कभी युगपत होता है। बोले कब? दृष्टे, अगर प्रत्यक्ष है तो, तथा अपि अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। और यही जब अदृष्ट रहता है तब क्या होगा? तो बोले अनुमान के माध्यम से जाना जाएगा। अनुमान के माध्यम से कैसे जाना जाएगा? बोले त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही। यहाँ चतुष्टय कहा गया है, परंतु यहाँ अब त्रयस्य कहा जा रहा है। बोले तत्पूर्विका वृत्ति ही। अगर आपने कभी आग को जलते हुए देखा है तो देखे होंगे धुआं भी उड़ता है, धुआं भी निकलता है आग से। तो अगर आप कभी देखे होंगे अपने इंद्रिय से अगर आप उसको देखे होंगे, जैसे अदृष्ट रूप से चिंतन में चक्षु पूर्वक ही वृत्ति होगी। अगर आपने देखा है आँख से, आग को पहले धुआं उड़ा है, तो उस टाइम भी
तत्पूर्विका वृत्ति 3 इंद्रिय रहेगा, परंतु चौथा 4 नहीं रहेगा, 3 ही रहेगा, क्योंकि वो अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाएगा। परंतु तत्पूर्विका वृत्ति, उसको आप कभी पहले आग से आपके इंद्रिय का साक्षात्कार हुआ रहेगा, तभी आप जान पाएंगे अदृष्ट पदार्थ को। अदृष्ट गंध की अनुभूति घ्राण पूर्वक ही होगी। अगर मान लो किसी सुगंध अथवा दुर्गंध का ज्ञान करना है, तो ये जो बुद्धि, अहंकार और मन, अगर मान लो पहले आपने गुलाब का सुगंध लिया है, तब आप उसको जान पाएंगे। इस प्रकार। और इसके पश्चात 31 नंबर कारिका में कहते हैं, स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते परस्पराकूत हेतुकाम वृत्तिम पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। बुद्धि, अहंकार और मन परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय से वृत्तियों को जानते हैं। देखिए, बुद्धि, अहंकार और मन स्वाम स्वाम प्रतिपद्यन्ते, बुद्धि अपने में ही अध्यवसाय का, अहंकार अभिमान में ही, और मन संकल्प विकल्पात्मक में ही अपने वृत्ति को परस्पर आपूत हेतुकाम, अभिप्राय से, एक दूसरे के अभिप्राय से अपने वृत्तियों को जानते हैं। बुद्धि अपने ही वृत्ति से, अभिमान अपने ही वृत्ति से, और मन अपने ही वृत्ति से जानते हैं। बोले पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित कार्यते करणम। उन सभी वृत्तियों का पुरुषार्थ मोक्ष ही हेतु है। पुरुषार्थ क्या है? बोले इन तीनों का हेतु क्या है? बोले पुरुषार्थ, मोक्ष ही इन तीनों का हेतु है। और ये करण स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं, किसी के द्वारा नियंत्रित होकर नहीं। केनचित कार्यते करणम न, ये करण जो है जो मन, बुद्धि और चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीनों अंतःकरण जो है स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं, किसी के द्वारा नियंत्रित होकर नहीं होते हैं। कार्यते करणम। और करण के इसके बाद 32वीं नंबर कारिका में करण के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्यान मिलेगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको आनंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अस्तु मित्रों, धन्यवाद।